पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पर अब की बारी बचा लीजिए। बार बार तो मैंने इस मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया, अब जाकर के तेरे श्री चरणों का सहारा मिला है तो अब बचा लीजिए। ये नाव जो भंवर में चल रही है, भव सागर में चल रही है, और कई बार ये डगमगाती है, डूबने का डर है, किशोरी अब बचा लेना। भगवान को बुलाना है तो बुलाने बुलाने के भी महाराज कई तरीके होते हैं। एक तरीका है कि घर से बाजार गए और बाजार में कोई अपना सगा संबंधी या कोई रिश्तेदार मिल गया, सो वही कह दिया कि आप आए हो तो अब घर तक भी आ जाते। दूसरा तरीका, चलते चलते रास्ते में अपने घर के करीब कोई रिश्तेदार मिल जाए तो कहेंगे अरे हमने सुना था आप आए हो, बस आप ही का नंबर निकाल रहे थे और आप दिख गए, आप ही को फोन करने वाले थे। और एक दो बार तो लगा के भी देखा था, आपको फोन नहीं लग रहा था। घर चलिए। और तीसरा बुलाने का तरीका, खासकर जब भगवान को बुलाना हो तो प्रभु के सामने जाकर जिद करो और हक के साथ कहो कि बुलाया है तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, लेने आया हूं तो लेकर ही जाऊंगा, तुझे बुलाने आया हूं प्रभु तो घर लेकर जाऊंगा। एक और दिन हमने कहा था, जब भी भगवान के दरबार में जाओ तो एक निवेदन, एक प्रार्थना करो, मंदिर में बैठे रहते हो कभी बाहर आया जाया करो। मंदिर में बैठे रहते हो कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं कभी तुम भी मेरे घर आ जाया करो। हे ठाकुर, अगर कभी मन हो तो मेरे घर जरूर आ जाना, आना ही पड़ेगा। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुझको बिठाया है। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरे लिए सिंहासन बना सकूं, आसन लगा सकूं, नहीं, इतना सामर्थ्यवान भी नहीं हूं कि मंदिर बना सकूं। इस मन के भीतर ही बरसाना बनाया है। मैं बरसाना नहीं जा सका, वृंदावन नहीं जा सका तो क्या हुआ, मन ही मंदिर बना लिया। और एक और दिन हमने कहा था कि ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नच्चा मद भक्ता यत्र गायन्तु तत्र तिष्ठामि नारद। अगर भगवान को ढूंढना है तो कहाँ मिलेंगे, तो भगवान कहते ना बैकुंठ में हूं, ना योगियों के हृदय में हूं। अगर ढूंढना है तो जहां मेरे भक्त इकट्ठे होकर के मेरा गुणगान कर रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, वहां मैं सदैव मिलता हूं। तो यहाँ तो हम 4-5 दिनों से लगातार वही कर रहे हैं। और कहा जाता है जहां बिहारी जी की ये मंगलमय कथा विराजमान हो, जहां बिहारी जी विराजमान हो, वो स्थान ही वृंदावन कहलाता है। और आज आपका अपना नगर रामपुर ही वृंदावन बन गया। ठाकुर जी की मंगलमय कथा। भगवान कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मुझे रिझाने के लिए स्तुति गाओ, मैंने कब कहा भजन गाओ, मैंने कब कहा कि मंत्रों का उच्चारण करो, और मैंने कब कहा कि स्वर ताल का ज्ञान रखो। मैं तो कहता हूं कि जैसे बने वैसे याद कर लो, मैं आ जाऊंगा। एक महान संत हुए हैं बांके बिहारी जी के, नाम है उनका सूरदास। पहले तो उनका नाम बिल्वमंगल था, बाद में जब एक वेश्या की फटकार पड़ी, काम वासना से जब बाहर निकले, एक संत की शरण जब मिली तो वह सूरदास बन गए, उनका नाम सूरदास हो गया। उन्होंने खुद अपनी आंखें अपने हाथों से फोड़ ली। मन में कोई भी कामना सबसे पहले कौन जगाता है, ये नेत्र। कुछ भी देखा तो उसे पाने की चाह हो गई, ये तो मेरे पास होना चाहिए। कथा में माताएं आती हैं, कथा तो सुनती हैं, पर कथा के साथ साथ आजू बाजू में देखती, ये साड़ी बड़ी अच्छी, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये इसके हाथ के कड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये तो मैं जरूर लूंगी। तो सबसे ज्यादा
कामनाएं व्यक्त करने वाली इंद्रिय है ये नेत्र। ये जहां भी जिसको भी देखती रीझ जाती है और हृदय को लुभा लेती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि जब आंखें ही नहीं रहेगी तो किसी को देखूंगा ही नहीं, तो ये मन बार बार भटकेगा नहीं, सो आंखें फोड़ ली। सूरदास जी महाराज अपने जीवन में उन्होंने कई पद लिखे, 1.25 लाख पद लिखे, ऐसा वर्णन आता है। कोई कहता है 1 लाख पद लिखे। पर उनका नित्य का काम था कि भले उनको दिखाई नहीं देता था, पर वो ठाकुर जी के लिए पद लिखते थे और उन पदों को गा गा करके ठाकुर जी को रिझाते थे। और सूरदास जी महाराज का एक बड़ा ही अच्छा पद है जो उन्होंने लिखा है कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। किसने लिखा? बोले जिसके पास आंखें ही नहीं है, ये भाव उस भक्त ने लिखा है। हमारे पास आंखें हैं फिर भी हम ये भाव ना गाते हैं, ना कभी ऐसा भाव लिखा है। पर उस भक्त ने लिखा जिसके पास आंखें नहीं है। संत कहते हैं जब आंखें नहीं है तो फिर ये पद क्यों लिखा? तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए इन आंखों की नहीं, हृदय की आंखों की आवश्यकता होती है। और जिसने हृदय की आंखें भगवान के लिए खोल रखी है, वो सदैव प्रभु के दर्शन पाने को ललाहित रहता है। सूरदास जी ने पद लिखा है, बड़ा सुंदर है। हरि दर्शन के प्यासे अखियां, हरि दर्शन के प्यासे। और प्यास भी कैसी है? देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उपास। ये भगवान को देखना चाहती है। एक बार की कथा है कि सूरदास जी महाराज ये कीर्तन गाने जाया करते थे। अब कीर्तन गाते रहते थे, पद गायन करते करते कब पंडाल खाली हो जाता, कब पूरी रात बीत जाती, पता ही नहीं चलता था। तो एक बार पद गायन करने के लिए गए एक आश्रम में और गा रहे थे। गाते गाते रात्रि के 3 बज गए। कुछ तो घर चले गए सुनने वाले, कुछ पंडाल में ही सो गए। जब कहीं से कोई आहट नहीं आई तो सूरदास जी को लगा अब कीर्तन को विश्राम कर देना चाहिए और अपनी कुटिया में जाना चाहिए। उठे और चल दिए। अब आधी रात है, बाबा को दिखाई नहीं देता, चलते जा रहे, रास्ते के किनारे किनारे जा रहे हैं, रास्ते पर नहीं चल रहे। और किनारे पर एक बड़ा गहरा सा कुआं था और मनी मन ठाकुर जी को याद करते रहे और चल रहे हैं। भगवान ने देखा इसे तो पता नहीं है कि आगे कुआं है, अगर कुएं में गिर गया तो इसको हानि पहुंचेगी। 5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और ठाकुर जी ने जाकर हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा उधर मत जाना, उधर कुआं है। बाबा ने पूछा समय क्या है? बोले बाबा 3:30 बज रहे हैं। सूरदास जी समझ गए आधी रात को 5-6 साल का बच्चा कहां से आएगा? हो ना हो मेरे ठाकुर जी हैं और आज तो इन्हें जाने नहीं दूंगा। अब तो एकदम अंधे बन गए। अभी तक तो थोड़ा अनुभव था रास्ते का, वो भी बिसरा गए। कह रहे भैया समझ नहीं आ रहा किधर जाऊं। भगवान के हमारे साथ साथ चलो। तो सूरदास के साथ का पता नहीं चलता, एक काम करो हमारा हाथ पकड़ लो। भगवान के हाथ तो नहीं पकड़ूंगा बाबा, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है एक तरफ मैं पकड़ लूं, एक तरफ आप पकड़ लो। अब लाठी पकड़ ली तो सूरदास जी क्या करते, उस लाठी को टटोलते टटोलते आगे बढ़ते और जैसे ठाकुर जी देखते कि ये आ रहा है हाथ के पास, इधर से छोड़ के इधर से पकड़ लेते। बड़ी देर हो गई और चलते चलते ठाकुर जी का हाथ सूरदास जी ने पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा तो ठाकुर जी ने हाथ छुड़ा दिया और जाने लगे। तो सूरदास रोते हुए कह रहे हैं, बोले मैं जानता हूं आप क्यों भाग रहे हो, आप जानते हो कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं आप पीछे भाग रहे हो। और सूरदास जी कहते ठाकुर बाहां छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोए। अब जानते हो कि मैं चल नहीं सकता आपके पीछे। बाहां छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोए, एक बार हृदय से निकलकर बताओ तो मर्द जानू मैं तो। हाथ छुड़ा के तो चले जाते हो, यदि जाने वाले हो तो कभी हृदय से निकल कर जाओ, तब मैं जानू कि हाँ आपको जाना आता है।
लगन है, भाव है, भले नेत्र नहीं है, पर संत कहते हैं कि सूरदास जी महाराज को रोज भगवान का दर्शन होता था। बड़ी लंबी कथा है उनके जीवन की। मथुरा में द्वारिकाधीश जी का मंदिर, और वहां उनकी सेवा थी कि वो पद गाते थे। बल्लभ कुल के बालक वहां द्वारिकाधीश जी की सेवा करते, और जैसे ही स्नान कराते, श्रृंगार करवाते, और बाबा आके बैठ जाते, और जैसा श्रृंगार है वैसा ही पद गाते। एक दिन बल्लभ कुल बालकों को लगा, कहीं ये बाबा जी झूठ तो नहीं बोलते हो कि मुझे भगवान का दर्शन होता है, दिव्य दृष्टि है, क्या करना चाहिए? बोले आज इनकी परीक्षा लो। भगवान का श्रृंगार करने का समय हुआ, भगवान को स्नान कराया और भगवान की प्रतिमा को वस्त्र नहीं पहनाया, बस गले में एक मोतियों की माला पहना दी और पर्दा हटा दिया। और अभी तक आज सूरदास जी ने पद गाना शुरू नहीं किया। बालकों ने कहा, बाबा क्या हुआ, गाइए ना, रोज तो बड़ा गाते थे। तो सूरदास जी ने कुछ नहीं कहा, सर झुका लिया। बालकों ने कहा, बताओ आज हरि कैसे लग रहे हैं, हरि की सुंदरता का वर्णन नहीं कर रहे हो आज आप, गाओ गाओ ना, कैसे लग रहे हैं। तो सूरदास जी ने अपना दुपट्टा अपने मुंह पर लगाया और एकदम शर्मा गए और कह रहे हैं कि गाऊं तो सही, पर पहले वचन दो कि जब मैं पद गाऊं तो कोई मेरे ठाकुर जी को मत निहारना। बालकों ने अपने नेत्र मूंद लिए और फिर सूरदास जी ने पद गाया कि आज हरि देखे नंगम नंगा। आज भगवान ने वस्त्र नहीं पहने।